मोहाली ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮੀਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। कहते आपके बेटे ने कुछ स्कूल में, आपको पता होगा स्कूल के बच्चों ने कुछ मीम पेज बनाए हैं कि बच्चों ने कुछ मीम्स डाले। मैंने कहा हाँ जी सर मुझे पता है मीम्स डाले हैं, बट वो चीज़ तो 5 महीने पहले सॉल्व हो चुकी थी, तो अभी क्यों? कहते नहीं मैडम यहाँ पर नहीं वो हुई है, तो आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं तो आज नहीं आ सकती हूँ, तो मैं आज नहीं आ सकती, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं कल आ जाती हूँ। कहते कि नहीं, कहते आप ऐसे करो कल मत आना, मैं आपको कॉल करूँगा, आपने उस हिसाब से हम आपको तारीख देंगे, आपने उस दिन हमारे पास विजिट करना है। मैंने कहा ठीक है। बात खत्म हुई, मैंने घर पे नहीं बताया कॉल करके कि मेरा बच्चा घर पे था, मैं जलंधर फिक्र करेगा, और उसने मुझे ऐसे नहीं बोला कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंसिपल और 3 बच्चे स्कूल के आए हुए हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। चलो मैं वहाँ से वापस आ गई। जब वापस आके देखा, दरवाज़ा खोला, मेरा बच्चा रूम लॉक करके बैठा था। नॉक करा, आवाज़ दी, उसने रूम नहीं खोला। जब मैंने विंडो से देखने की कोशिश करी, उसने कर्टन लगा रखे थे, तो मुझे नज़र ही नहीं आया कि क्या है। मैंने शीशा तोड़ा तो अंदर मेरे बच्चे ने सुसाइड कर रखा था, वो पंखे के साथ लटका हुआ। हम उसको फटाफट से जेपी हॉस्पिटल लेके गए कि शायद बच जाए, बट डॉक्टर्स ने बोला कि जब हम लेकर आए वो ऑलरेडी डेड था। तो बच्चे जो ये घटना थी, ये 3-4 महीने पहले भी हुई थी कोई ऐसे ही, ये मीम को लेके ही? उस टाइम आप लोगों ने क्या डिलीट वगैरह कर दी थी? नहीं, मतलब हमें कुछ महीने पहले पता चला था कि ऐसे केस फाइल हुआ, स्कूल में अफवाह से फैल गई थी, श्योर नहीं था कोई, तो हमने रोक दिया था। अफवाह फैलने के बाद टीचरों का क्या रवैया था आप लोगों के साथ? टीचरों को तो पता नहीं था कि कौन है इसके पीछे, अफवाह ये फैल गई थी कि इन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया है ऐसे। ओके, नहीं उस टाइम आप लोगों को चारों बच्चों को उस टाइम स्कूल ने इंटीमेट नहीं किया इस चीज़ के बारे में कि आपने कुछ गलत किया है? स्कूल को मौलिक पे कुछ हद तक शक था, बाकी और भी काफ़ी बच्चों पे शक था, क्योंकि स्कूल एक्चुअली श्योर नहीं था कि किसने ना साइबर क्राइम पे फ़ोन आया था। ओके हमें बुलाया था वहाँ। ओके तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, पहले तो हमें क्या कहते हैं, हम 2 जनों को तो मारा। ओके हम 2 जनों को मार के हमसे पूछा कि बताओ कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स को बुलाया और फिर जो केस था वो दिखाया उन्हें। इवन हमें ये भी नहीं बता रहे थे कि हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी, ये कुछ भी नहीं बता रहे थे केस के बारे में। और हमें एक दूसरे से बात नहीं करने दे रहे थे, और हमें कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर ये पर्चा लगेगा, तुम्हारे ऊपर वो पर्चा डलेगा, तुम्हारी FIR होएगी, तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी, तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। और कह रहे थे तो शुक्र है तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए, वरना तो तुम्हें